चैनल आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज के वीडियो में आपको क्लास 9 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 कराऊंगा या फिर प्रश्नावली 5.1 कराऊंगा। ठीक है दोस्तों इसमें यानी कुल 7 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों यानी पहला है हमारे यहाँ पे पहला है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है इसमें यानी 5 देंगे, हमें ट्रू और फॉल्स बताना, सत्य सत्य बताना। ठीक है पहला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसमें बता रखा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और इसमें बता रहा है ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये दोस्तों तो हमें रीजन भी देना है इसके साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि इसमें बता रखा है कि एक बिंदु से केवल एक लाइन खींची जा सकती है। ठीक है वैसे देखा जाए तो एक बिंदु से कई मैनी लाइन्स खींची जा सकती है, मैनी लाइन जा सकती हैं। देखो यानी हमारे पास केवल ये एक बिंदु है। ठीक है जैसे कि ये एक बिंदु है, हमारे पास ये एक बिंदु है। ठीक है तो इससे हमारे पास यानी मैन लाइन्स खींची जा सकती हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट ये है फॉल्स है। ठीक है ये वाला फॉल्स है और इधर असत्य है। ठीक है सेकंड है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। और इसमें देयर आर एन infinity number of lines which pass through two distant point। में बता रखा है देखो इन दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली असंख्य रेखाएं, इन दो बिंदुओं से और गुजरने वाली असंख्य रेखाएं इन दो बिंदुओं से। ठीक है इसमें बता रखा है कि दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजरे तो यानी कि केवल असंख्य रेखाएं तो कैसे हो सकता है। यानी कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट, जैसे कि ये हमने एक लाइन ले ली। ठीक है तो इसका एक पॉइंट ये होगा। ठीक है एक पॉइंट तो ये होगा। ठीक है और एक पॉइंट ये होगा। तो दो पॉइंट से असंख्य रेखाएं कैसे जाएंगी। दो पॉइंट से दोनों पॉइंट एक साथ ज्वाइंट होने चाहिए। ठीक है तो यानी एक तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। इसका मैं रीजन बता चुका हूँ और इसमें फॉल्स हो गया। ठीक है यानी कहने का मतलब एक लाइन थ्रो हो सकती है, हम इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। ठीक है तो फिर ये बिंदु मिलना चाहिए। तो ये एक ही लाइन होगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है दोस्तों तो यह दोस्तों थर्ड है एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। और इसमें है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। इसमें बता रखा है। ठीक है एक शांत रेखा है जो दोनों तरफ यानी अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है जो कोई भी शांत रेखा का मतलब कोई यानी इसमें इतनी है। ठीक है तो हम इसको मान लो इतनी रेखा है हमारे पास, तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं यानी कि इसको हम इतना भी कर सकते हैं। ठीक है यानी कि हमारे पास कोई भी यानी कोई दी नहीं है कि ए बी की लंबाई इतनी है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा सत्य होगा, इधर ट्रू होगा। ठीक दोस्तों अब दोस्तों हमारा होता है यदि दो वृत्त बराबर हैं उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और इसमें इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। तो इसमें सीधा पता चल रहा है कोई भी हमारे पास सर्किल है तो सर्किल तो मैं बना नहीं पाऊंगा शायद, छोड़ो सर्किल तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यानी दे रखा है दो वृत्त हैं, ये लो दो वृत्त हैं। ठीक है यानी गलत बन गए लेकिन दो वृत्त हैं और इनका पॉइंट ये है और जो रेडियस है वो ये है। ठीक है रेडियस हमारे पास इन दोनों की रेडियस यानी 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ पे है कि दोनों उनकी त्रिज्या बराबर होती हैं। अगर दो वृत्त बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, क्योंकि हम अगर ऐसे रखते हैं और ऐसे चाप काटते हैं। ठीक है ऐसे देखो जैसे कि आपको यानी दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है यानी कुछ ऐसे चाप काटते हैं, दिख रहा है ना आपको। ठीक है यानी कुछ इस प्रकार से चाप काटते हैं, यहाँ से रख के यहाँ प्रकार नुकीला सिरा रख के यानी यहाँ से ऐसे काटते हैं। ठीक है यानी यहाँ से। ठीक है तो कुछ ही हो गया। ठीक है तो हमें ये पता चल गया। तो हमारे यानी कि और ये फिफ्थ है आकृति 5.9 यदि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है यानी ये और ये समान है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है तो हम बता रहे ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा।
तो इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों इस क्वेश्चन को, यानी कि ये वैसे तो ट्रू होगा, मुझे पता है ट्रू होगा। आप सोचो कैसे, देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये हो गई हमारी ए बी। ठीक है, ये मैं लिख दिया इसको ए बी। ठीक है, ए बी हो गई, और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लो, इसको मैं रख दिया पी क्यू, बराबर है। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये इसको मैंने रख दिया एक्स वाई। और हमें अब देखो, ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। दोस्तों उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, यानी क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि जब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जैसे कि मैं बता दूं आपको, यानी इसकी मैं 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए बी की 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू कितना है 2.0 सेंटीमीटर, और तो एक्स वाई कितना होगा 2.0 सेंटीमीटर। और अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो दोस्त ध्यान देना, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। दोस्तों जब ए बी की 2 सेंटीमीटर है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई है, और ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो 2.0 2.0, तो इसका मतलब ये भी 2.0, तो हम ये क्या है, ट्रू यानी सत्य है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सा सत्य है असत्य है, मैंने पूरे तो करवा दिए वैसे। ठीक है, यानी आपको मैंने बताया था, पहला असत्य है। ठीक है, और इसमें फाल्स है, मैं आपको ऐसे नहीं वैसे बताता हूँ। ठीक है, इसमें यानी कि इसमें तो है फाल्स। ठीक है, और इसमें है असत्य। ठीक है, और जो दूसरा है वो भी है इसमें फाल्स और इसमें फाल्स। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है कि यानी शुरू से बढ़ा जाए, तीसरा सत्य और ये भी ट्रू। ठीक है, और ये भी ट्रू और ये भी सही और ये भी सही और ये भी ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यानी पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं, सॉरी दोस्तों क्या हो गया, रुको। तो दोस्तों हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा, यानी सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखो ध्यान से देखना, शायद थोड़ा बड़ा कर लूँ, हाँ सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए तथा इनके कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या अंतर इन्हें परिभाषित कर पाएंगे। गिवन ए आई डिफाइंड फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग आर नीडेड टू डिफाइन फर्स्ट, व्हाट आर दे। दोस्तों आपको ये वाले किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ क्या मैं इनको नहीं बताने वाला। ठीक है, हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि इन लाइंस कैसे डिफाइन यानी एग्जांपल कुछ बता सकता हूँ, जैसे कि यानी इनमें दे रखा है कि समांतर रेखाएं और पैरेलल लाइंस, तो इसमें यानी ये दोनों सेम है, समांतर रेखाएं और पैरेलल लाइंस, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गए। ठीक है, ठीक है, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस यानी कि जिनकी यानी जो ये डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ भी सेम, सब जगह सेम हो। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे लंब रेखाएं और परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस में होता है कुछ ये। ठीक है, जैसे कि एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस 90 डिग्री, सॉरी क्या हो गया, हाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे है लाइन सेगमेंट और रेखाखंड, तो लाइन सेगमेंट और रेखाखंड ये जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट और रेखाखंड। ठीक है, तो आगे है हमारा वर्त की त्रिज्या और रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, दो इधर यानी कि ये सर्कल तो मैं बना नहीं सकता, तो ये लो, देखो ये लो और ये लो, हमने रेडियस दर्शा दी। ठीक है, ये हो गई आर रेडियस। ठीक है, आगे क्या है, वर्ग। जो वर्ग है स्क्वायर है, तो हम अभी देखो स्क्वायर यानी स्क्वायर में बना देता हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये हमारा स्क्वायर हो गया। इनको डिफाइन कर देना कि भाई इनकी यानी रेखा समान होती है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम सॉरी सही है। ठीक है, हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी अवधारणाओं पर विचार कीजिए और कंसीडर द पॉसिबिलिटीज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये छोड़ो इसको क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो बिंदु ए बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित है, ए सी इक्वल टू बी सी,
तो सिद्ध कीजिए ए सी इज इक्वल टू 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। और इसमें फोर्थ है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B such as that AC is equal to BC, then prove that AC 1/2AB। explain by drawing the figure। करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे रख ले। तो यहाँ देखो ध्यान से ना, हमें दे क्या रखा है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी एस, यानी क्या दे रखा है हमें, ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हम देखो लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ये लो लाइन लंबी सी ड्रॉ करते हैं, पॉइंट रखते हैं, एक पॉइंट रियल तो एक पॉइंट, अब हुआ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दिख जाएंगे आराम से। इसको हमने नाम दिया ए, इसको सी और इसको बी, ठीक है। हमें बताया गया है कि ए सी और ये दोनों बराबर है, इसको 2 सेंटीमीटर मान दो, ये भी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसको नोट नहीं करना, ठीक है, यानी मैं बताने के लिए कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रूव क्या करवा रहा है कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 AB, 1/2 AB। तो ए सी है जो इज इक्वल टू, इन जो ए सी हमारे पास जो लाइन दी गई है, ये ए सी जो किसकी आधी है, ए बी की आधी, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, यानी कि हमें दिया हुआ है ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। मैं कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि ए सी बराबर ए सी और बी सी बराबर है, तो ए सी प्लस ए सी डबल होगी, तो हम इसको ले 2AC, इसको हल कर रहा हूँ मैं, 2AC इज इक्वल टू ए बी, ठीक है दोस्तों, 2AC इज इक्वल टू ए बी। तो हम यानी कि जब ये होगा तो यहाँ पे यानी ए सी इक्वल टू ए बी के अपॉन में दे दो 1/2AB, कुछ ही हो जाएगा। और वैसे आपको प्रश्न का सारांश बताऊं, यानी क्वेश्चन का सारांश बताऊं, तो सीधी सी बात है कि ए सी जो ये ए सी है हमारे पास, ये वाली इतनी थी, वो यानी इसकी आधी होगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आधी होगी। इसमें ए सी इक्वल टू बी सी बता रखा है, ए सी इक्वल टू बी सी बता रखा है, ये 2 है तो ये 2 है, पूरी कितनी होगी, 4 हो गई, तो 4 की आधी 2, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं 5th क्वेश्चन। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। और इसमें इन क्वेश्चन 4 point C is called a midpoint of line segment AB। prove that every line segment has one and only one midpoint। ठीक है, इसमें बता रखा है कि only one midpoint होता है, ठीक है, ठीक है। यानी हम इसको प्रूव कैसे करें, तो उसे प्रूव करना है हमें कि मिड पॉइंट यानी कि ये होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले तो हम रेखा बनाएंगे, रेखाखंड या फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, अच्छा ये तो कुछ अलग है, अच्छा ये तो कुछ समझाने के लिए, ठीक है, कोई नहीं छोड़ो, मैं कहाँ चला गया। हाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लो, हाँ। और इसमें हम पॉइंट, अरे क्या यार, ये लो पॉइंट 1 और ये 2, इसे मिड पॉइंट हमारे पास है सी, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ए सी बी, मिड पॉइंट क्या और नहीं हो सकते। तो यानी हम मिड पॉइंट और बना सकते हैं, जैसे कि हमने यानी कि बना ली ये रेखा, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट यानी कि जैसे कि मान लो ये लो ए बी सी और डी, यहाँ भी तो बना सकते हैं, ठीक है। यानी जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने इधर से भी काट लिया, इधर से भी काट लिया, बल्कि ए सी और डी भी बराबर हो जाएगा फिर, ये दोस्तों ए सी बी डी, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो हमें बताया कि ए सी इज इक्वल टू, यानी हमें अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमें बता रखा है कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्या बता रखा है हमें कि ए सी इज इक्वल टू सी बी बता रखा है हमें, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, इतना बता रखा है, ए सी इज इक्वल टू सी बता रखा है। दोस्तों हम इसको कर सकते हैं कि ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, कोई दिक्कत नहीं, कि इसको डबल किया तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ए सी ऐड कर दिया, बोथ साइड ए सी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहली हो गई, ठीक है, पहली। अब जो सेकंड होगा यानी हम इसको कर सकते हैं कि
बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो ये है, ये वाली लाइन जो यानी ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और यहाँ पे 2AD इज इक्वल टू ए बी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता चलता है कि यानी 2AC कहाँ लिखा हमने, वो नहीं लिखा, सॉरी, एक हम भूल गए कि 2AC इज इक्वल टू हम ए बी भी लिख सकते हैं, कि AC का डबल यानी लिख सकते हैं हम। ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, ये पहले लिखनी चाहिए थी हमें, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे ये। ठीक है दोस्तों, यानी हमें ये प्रूफ होता है कि यानी कि ए सी प्लस ए डी, तो हमने सीधे सी बात है, हम कह सकते हैं कि जो ए सी इज इक्वल टू सी डी, तो हम पहले भी आपको बता रहा था कि यानी ये ए सी प्लस इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने 5 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए कंप्लीट। तो हम दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 और 7 बचे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आकृति 5.10 में यदि ए सी इक्वल टू ए बी तो सिद्ध कीजिए ए बी इक्वल टू सी डी। सिंपल सी बात है, ये वापस से वही बेस्ट आ गया। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, हमें दे रखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, और हमें करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ये थोड़ा समझ में आए। ठीक है, लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ऊपर लाइन ड्रॉ है वैसे तो कोई नहीं। ठीक, ए और डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ए बी सी डी। इसमें बता रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बराबर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नीचे हमें पूछ रहा है कि दोनों बराबर हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ दोस्तों कि यानी कि हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, हम पता है कि ए सी इज इक्वल टू यानी ए सी है जो किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी, और जो ये बी डी है, ये बी डी तो किससे मिलकर बना हुआ है, बी सी प्लस सी डी से, ये तो पता है ना। ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू, गिवन मैं इधर लिख लो, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है दोस्तों, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारे 1 हो गई थी। जी, अब यहाँ पे पता चलता है हमें कि यानी कि ये ए बी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी ऐसे कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी दोनों फॉर्म में से हम बी सी माइनस करेंगे। ठीक है, बी सी कौन सी वाली, ये वाली, ये बी सी हम बी सी मान रहे हैं, ए बी प्लस सी डी निकालना है, ए बी प्लस सी डी निकालेंगे तो बी सी को हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हटाएंगे तो यानी माइनस करेंगे, तो ए बी प्लस डी डी सी माइनस बी सी, बी सी है यहाँ पे दोस्तों, हाँ बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। ठीक है, बी सी प्लस का बी सी माइनस का कट, बी सी ये कट। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कट, तो हमारे पास बचा क्या दोस्तों, इससे प्रूफ भी होता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमारे पास ये तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, हो गया। अब हम आगे वाले क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इन्हें यूक्लिड की अभिक्रियाओं को सूचित दिया गया है। अभिक्रिया 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा संबंधित नहीं है। Why is axiom list of Euclid's axioms considered universal truth? Note that the question is not about the fifth. यानी ये जो क्वेश्चन है आपका, यानी एक्सियम 5 यानी एक्सियम 5 जो कि यानी ये क्वेश्चन आपको थ्योरिटिकल है। ठीक है,
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।